हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल गाइस। कैसे हैं सब लोग? आई विश सबकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रेजेंट टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी है बहुत से बच्चों के लिए। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बेटा 6 मंथ्स में आप इजीली अपनी तैयारी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो एक वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पर आज का जो सेशन है वो है नॉन कॉर्डेट्स का आप लोगों के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल का लोगो, मेरे चैनल का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज चलिए आज करते हैं हमारा नॉन कॉर्डेट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को पॉरीफेरा तक करा दिया था और मैं वन शॉट में इसलिए लेकर आई हूँ कि इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक साथ सारी चीज़ें करोगे तो कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे। इसमें कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि किसमें क्या था किसमें क्या नहीं था। इसलिए कंपैरेटिव स्टडी हो सके इसलिए नोन कॉर्डेट्स का पूरा सेशन मैं एक साथ लेकर आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है बेटा, जो ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने अपने हाथों से बनाया है, खुद बनाया है, विद सारे एग्जांपल्स के डायग्राम है इसमें, ताकि आप लोगों को एग्जांपल्स के आप लोग नाम तो सुन लेते हैं बट उसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक उसकी पिक्चर ना देखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लेकर आई हूँ ना, उसमें जब आप एग्जाम्पल्स की पिक्चर देखेंगे ना तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फाइलम है हमारा, वैसे तो मैंने निडेरिया या सीलेंट्रेटा इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपको, पर मैं डिटेल से आज उसको पढ़ाने वाली हूँ। तो पोरीफेरा के बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है दैट इज सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। अब सबसे पहले बात आती है इसका नाम सीलेंट्रेटा क्यों रखा गया है, निडेरिया क्यों रखा गया। सबसे पहले बात जो आती है वो आती है नाम की। देखो बेटा, एनिमल किंगडम में जो भी नाम रखे जा रहे हैं वो बिल्कुल किसी ना किसी रीजन से रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे नाम रखने का रीजन जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे भी नाम किसी ना किसी रीजन से रखा गया होगा, पूछना अपने मम्मी पापा से आज। तो देखते हैं निडेरिया का नाम निडेरिया क्यों रखा गया। इसके पास बेटा एक स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होती है जिसे हम नीडोब्लास्ट कहते हैं। उन नीडोब्लास्ट के नाम पे इनका नाम निडेरिया रखा गया है। तो इनका जो नाम डिराइव हुआ वो कौन सी सेल से डिराइव हुआ, नीडोब्लास्ट से। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की, यानी कि इनकी बॉडी में कैसे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक की डिटेल में आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुकी हूँ। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की वीडियो जब आप देखेंगे एक बार तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसकी सिमेट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब। तो देखिए, जैसे कि पोरीफेरम में हमने देखा था सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। अब यहाँ पे एडवांसमेंट आ गई है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया है। यहाँ पे आपको हर फाइलम ऐसा मिलेगा जिसमें फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, है ना। तो यहाँ फर्स्ट टाइम जो आया है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया है। सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना लिए हैं और बॉडी टिश्यू लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये लोग डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इनमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और थर्ड फीचर इनका, जो स्पेशल फीचर है इनका, यूनिक फीचर है बेटा इस फाइलम का। आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि इस फाइलम का यूनिक फीचर क्या है, या आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि किस फाइलम का यूनिक फीचर कौन सा है। यूनिक फीचर मतलब कि ऐसी बात जो सिर्फ उसी फाइलम में प्रेजेंट है, दूसरे किसी फाइलम में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो यूनिक फीचर है वो है नीडोसाइट की प्रेजेंस, यानी कि जो इसकी सेल है स्टिंगिंग सेल, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट, उसकी प्रेजेंस जो है वो इसका यूनिक फीचर है। कैसे, ये किसी भी और फाइलम में नहीं मिलती है। साथ ही साथ में बेटा ये इतनी स्पेशल सेल है, ये इनके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती है और ये प्रे को मारने के या फिर उसको एक तरह से मतलब बेहोश करने के काम आती है। इन नीडोसाइट में या फिर नीडोप्लास्ट में स्पेशल हिप्नोटॉक्सिन रिलीज होता है जो कि प्रे को एक तरह से किल कर देता है या फिर उसको कंफ्यूज कर देता है या फिर भगा देता है। बेसिकली बात यह है कि शिकारी को अपने पास नहीं आने देना है, उसको भगा दो कैसे भी। तो जब भी कोई इनका शिकार करने के लिए इनके पास आता है, ये क्या करती है और इनके टेंटिकल्स को छूता है ना, गलती से भी इनके टेंटिकल्स को छू लिया, तो ये क्या करती है अपनी स्टिंगिंग सेल से उस पे अटैक करती है, उसको पियर्स करती है, यानी कि कांटे जैसा चुभाती है और अपना जो हिप्नोटॉक्सिन है वो उसमें रिलीज कर देती है, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो जाती है। यहाँ मैं स्टिंगिंग सेल की एक पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, जो नीडोब्लास्ट है। ये देखिए, राइट साइड वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ना बेटा ये एनसीईआरटी का है। और लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है ये इसकी डिटेल है ना। यहाँ पे देखो, आप लोगों को यहाँ इसमें एक सेकंड रुकिए, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कॉइल्ड थ्रेड।
यहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, ये कॉइल थ्रेड आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। और एक आप लोगों को ये दिख रहा होगा नीडोसील, नीडोसील है ना। बेटा नीडोसील क्या है, नीडोसील ना टच स्टिमुलस लेके आता है, ठीक है। मेन जो इसकी सेल है ना वो है निमेटोसिस्ट। देखो नीडोप्लास्ट तो ये पूरी सेल है, ये जो पूरी सेल है, ये पूरी इतनी बड़ी जो सेल है ना, ये पूरी इतनी बड़ी सेल का नाम है नीडोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल सेल है ना जो कि एक्चुअल में मैकेनिज्म परफॉर्म करती है, उसका नाम है निमेटोसिस्ट, ठीक है। अब निमेटोसिस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक शाफ्ट होता है ऐसा वी शेप, है ना। और उसके अराउंड कॉर्न शेप्ड का एक शाफ्ट होता है, और उसके अराउंड ऐसे थ्रेड कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, कॉइल्ड थ्रेड प्रेजेंट है ना। जब भी इसको क्या करना होता है, ये नीडोसील के थ्रू, जहां ये नीडोसील, ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाला इसका नीडोसील है, ये वाला, है ना। जब भी कोई इसको टच करता है तो नीडोसील इसके पास टच स्टिमुलस लेके आती है। अब होगा क्या, जैसे ही कोई प्रे इसकी नीडोसील को टच कर देगा या फिर उसके आसपास होने का इसे स्टिमुलस मिलेगा, तो ये नीडोसील क्या करेगी बेटा, इसको टच स्टिमुलस मिलते ही ये इस थ्रेड को, इस नेमेटोसिस्ट को एक्टिवेट कर देगी। और जैसे ही ये नेमेटोसिस्ट एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, नेमेटोसिस्ट के एक्टिवेट होते ही ये कॉइल्ड थ्रेड को बाहर फेंक देगी ऐसे, यानी कि ये जो ऐसे शेप में सेल है, ये उल्टा हो जाएगी, सीधा कॉर्न बन जाएगी और इस थ्रेड को बाहर फेंक देगी। जैसे ही थ्रेड को बाहर फेंकेगी, ये उस प्रे को बेहोश कर देगा। लेकिन एक बार एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, ये थ्रेड हिप्नोटॉक्सिन तो रिलीज कर देता है, लेकिन अगर एक बार ये थ्रेड बाहर निकल जाए ना, तो बेटा इसे वापस अंदर नहीं लिया जा सकता। एक बार अगर ये निकल गया तो निकल गया, मतलब निमेटोसिस्ट का काम हो गया। फिर उसके बाद दोबारा ही इसकी फॉर्मेशन होगी। एक बार जो थ्रेड बाहर चला गया ना, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, ये इसकी बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो कॉइल थ्रेड है, निमेटोसिस्ट है, इसके थ्रू ये मैकेनिज्म फॉलो करता है। दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है, नीडोसील, नीडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए निमेटोसिस्ट जो है बेटा, वो अंदर की एक्टिव छोटी सेल है जिसके अंदर थ्रेड प्रेजेंट है। नीडोब्लास्ट जो है वो ये पूरी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। और जो नीडोसील है बेटा, नीडोसील टच स्टिमुलस लेके आता है इसके लिए, ताकि ये अटैक कर सके। तो इन तीनों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और हाँ, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साथ साथ में लिखते रहिए बेटा। साथ साथ में जब आप लिखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, अपनी नोटबुक पेन लो और उसे लिखते रहो कि तीनों में डिफरेंस क्या है। जब आप पढ़ोगे दोबारा तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज से आप लोग एक बार पढ़ के अगर आज रिविजन नहीं कर पाए, टाइम टू टाइम रिविजन नहीं हो पाता, तो आप लोग उस चीज को भूल जाओगे। तो बेटर है कि उसे आज ही लिखो, आज ही लर्न करो। नीडोसिल हो चुका है, नीडोब्लास्ट भी हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट आता है बेटा नर्वस सिस्टम। बात करके इनकी दिमाग की, है ना। तो मैंने पहले भी बताया था अपनी शॉर्ट्स में, दिमाग जैसा कुछ नहीं होता है इनके पास। बेसिकली इनके पास ना एक नर्व नेट होता है, यानी कि नर्व्स का जाल बिछा हुआ होता है इनकी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, है ना। जो भी इसकी बॉडी में काम हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। ब्रेन का काम क्या होता है, वो कंट्रोल करता है ना। ब्रेन तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ एक नर्व नेट है। नर्व नेट कैसा होता है बेटा, जैसे आप लोगों ने अपने घर में सीव देखी होगी, छन्नी देखी होगी, उसमें कैसे एक जाल सा बना हुआ होता है, सेम उसी तरह से ये नर्व नेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। खाना तो ये लोग खाते हैं, है ना। जैसे ही वाटर अंदर आएगा गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में, तो खाना अंदर लेके आएगा अपने साथ। अब ये उस खाने का डाइजेशन कैसे करते हैं, देखो। जब भी वाटर अंदर आया तो खाना चला गया गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में, ठीक है। अब इनका जो डाइजेस्टिव प्लान है ना, वो ब्लाइंड सेक डाइजेस्टिव प्लान है, यानी कि सिंगल ओपनिंग है उसके पास, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव प्लान है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव प्लान का मतलब क्या है बच्चे, कि ये जो डाइजेस्टिव प्लान है, ये ना इसमें सिंगल ही ओपनिंग है, इसमें दो ओपनिंग नहीं है। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। तो मैं बता रही थी कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके पास सिंगल ओपनिंग होती है, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखो आप लोगों के पास ग्लास होता है, पानी पीने वाला ग्लास, है ना। उससे आप किस तरह से, मतलब एक ही साइड से पानी पी सकते हैं और उसी साइड से आपको पानी डालना पड़ेगा, वापस भी वहीं से निकालना पड़ेगा। सेम उसी ग्लास की तरह होता है इनका डाइजेस्टिव प्लान।
ग्लास में एक साइड से पानी पियो, वहीं से निकाल दो, वहीं से डालो, वहीं से निकाल दो। ऐसे डाइजेस्टिव प्लान को बोलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव प्लान, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग नहीं होती। वही माउथ की तरह काम करती है, वही एनस की तरह काम करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, इनका जो माउथ प्रेजेंट होता है वो होता है हिप्नोस्टोम पे। हिप्नोस्टोम एक तरह का सर्कुलर एंट्रेंस है इनकी बॉडी का, इनके माउथ के लिए। देखिए मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे। ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ। यहाँ देखिए एक बार, इस पिक्चर में जब आप यहाँ देखेंगे ये वाला एरिया, ये जो एरिया देख रहे हैं जहाँ मैं ब्लैक मार्क कर रही हूँ, ये आसपास में टेंटिकल्स हैं, ठीक है। और ये बीच में एक तरह से एंट्रेंस दिख रहा है ना, ये मैं पिक्चर आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, इसमें क्लियरली विजिबल है, इससे आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ जो एंट्रेंस दिख रहा है एक तरह से, इसी को हम हिप्नोस्टोम कहते हैं। और इसी के ऊपर प्रेजेंस होती है किसकी, माउथ की। तो जो हिप्नोस्टोम है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है कौन, माउथ। उसके बाद बात करते हैं, डाइजेशन दोनों होता है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसे, देखो जैसे ही खाना अंदर आएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, तो पहले तो डाइजेशन होगा उस कैविटी में। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, वो सब एक कैविटी है। ऐसे ही इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होता है पहले। उसके बाद जब फूड छोटा छोटा टूट जाता है या फिर काफी सिंपल हो जाता है और सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सेल्स जब उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी तो सेल्स अपने लेवल पे भी डाइजेशन करेंगी। जब डाइजेशन सेल के अंदर हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, और जब डाइजेशन सेल के बाहर हो तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। बात आती है हैबिटेट की। सीलन के मेंबर्स मिलते कहाँ हैं, तो देखो मोस्टली मेंबर्स ना इसके मेरीन होते हैं, यानी कि खारे पानी में मिलते हैं। हाँ कुछ कुछ फ्रेश वाटर भी है, जैसे हाइड्रा है हमारा, ठीक है। ये सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। अब सेसाइल और फ्री स्विमिंग का मतलब क्या है, देखो ये जो इस पिक्चर में आपको अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मेड्यूसा फॉर्म में है, ये मैं बताऊंगी अभी मेड्यूसा क्या होता है। ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना, ये फ्रीली मूव कर सकता है, इधर उधर कहीं भी भाग सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्री स्विमिंग। और जो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ हो, यानी कि अटैच हो सबस्ट्रेटम से, जो हिल ना सके, इस तरह से अगर कुछ है जो हिल नहीं सकता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हिल सकता है, तो वो होता है सेसाइल। और जो अपना फ्रीली मूव कर सकता है ऐसे ऐसे कहीं पे भी, वो होता है फ्री स्विमिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि ये सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर क्लासेस। ये पूरा हो गया है आपका। बेटा क्लासेस आपकी नहीं आएंगी, नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्लासेस नहीं आएंगी, बट सिर्फ एक एग्जांपल लर्न रहे उसके लिए मैंने क्लासेस का एग्जांपल दिया है, क्लासेस लर्न नहीं करनी है आपको। जैसे हाइड्रोजोआ है यहाँ पे, जिसमें हाइड्रा आता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर आता है, स्काइफोजोआ है जिसमें जेलीफिश आती है, एंथोजोआ है जिसमें कॉरल्स आते हैं। तो आप डायरेक्टली भी ये एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं, आपको क्लासेस लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लासेस का नेम लिखा है। नेक्स्ट आता है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें। बॉडी फॉर्म भी इसका एक यूनिक फीचर है। बॉडी फॉर्म क्या है कि इसकी जो बॉडी है ना, वो दो टाइप के स्ट्रक्चर में मिलती है। दिखाई थी, एक मिलता है उसकी फॉर्म में, पॉलिप की फॉर्म में, और दूसरा मिलता है मेड्यूसा की फॉर्म में, ठीक है। तो जो पॉलिप होगा ना बेटा, वो सेसाइल होता है इस तरह से, सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ। और जो मेड्यूसा होता है वो ऐसा फ्री लिविंग होता है। पॉलिप मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है और मेड्यूसा पॉलिप को। कैसे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। पॉलिप किसको बनाएगा, मेड्यूसा को, और मेड्यूसा बनाएगा पॉलिप को। यहाँ देखिए, ये हमारे पास मेड्यूसा है सबसे ऊपर अम्ब्रेला जैसा, नीचे ये पॉलिप है। अब पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो बना रहा है मेड्यूसा को। और मेड्यूसा मेड्यूसा के पास गोनेड्स है, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बना रहे हैं पॉलिप को। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, पॉलिप मेड्यूसा को, मेड्यूसा पॉलिप को। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को प्रेजेंट करती हो, सेम ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो टाइप की फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी लाइफ में, ऐसी चीज को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये भी इनका एक नोटेबल फीचर है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें प्रेजेंट होता है। दो फॉर्म में बॉडी मिलती है, एक पॉलिप में, एक मेड्यूसा में। डिफरेंस आप देख सकते हैं, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला की तरह है, ठीक है। और जो पॉलिप है वो स्ट्रेट है और सेसाइल है। पॉलिप मेड्यूसा को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस कर रहा है, मेड्यूसा पॉलिप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से।
नेक्स्ट इज फीडिंग। खाना कैसे खाते हैं ये, कैसे होते हैं फीडिंग में। फीडिंग में बेटा कार्निवोरस होते हैं। मैंने बताया था जो इनकी जो स्टिंगिंग सेल्स होती है उसका यूज करके ये अपने फूड को या फिर अपने शिकार को कैच करते हैं। कार्निवोरस है तो दूसरे एनिमल्स को फीड करेंगे तो अपने शिकार को अपने स्टिंगिंग सेल्स का यूज करके उन्हें कैच करते हैं, पहले मार देते हैं देन फिर खा लेते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ये बात तो आपको अभी इस पिक्चर देख के पता चल गया होगा कैसे पॉलीपोर मेड्यूसा उसको एसेक्सुअल प्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये था आपका सीलम के बारे में। ये डायग्राम मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि कैसे पॉलिप मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है, कैसे मेड्यूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। फिर बेटे स्टिंगिंग सेल का डायग्राम ये भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे ना बेटा इतनी ज्यादा लेबलिंग आप लोगों के नहीं आएगी। ये सिर्फ 2-3 स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कॉइल थ्रेड पता होना चाहिए, जो इसका शाफ्ट है कॉनिकल स्ट्रक्चर वो पता होना चाहिए, नीडोसील पता होना चाहिए और नीडो नेमेटोसिस्ट पता होना चाहिए और नीडोप्लास्ट। बस ये 5 स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड वाला जो डायग्राम है वही एनसीईआरटी का डायग्राम है, वहां पे तो लेबलिंग दी भी नहीं है। बट इतना स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को पता है तो दैट इज इनफ, ठीक है। यहाँ पे ये है एग्जाम्पल्स। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखे तो हैं बट उनको ऐसे याद कर पाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सब एग्जाम्पल्स के पिक्चर देखेंगे। जैसे आप पिक्चर देखेंगे आप लोगों को लर्न हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी कि फाइजेलिया। फाइजेलिया में आप ऊपर देख रहे हैं न्यूमेटोफोर जहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये ना एक गैस फिल्ड स्ट्रक्चर है। ये गैस फिल्ड स्ट्रक्चर इसको बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये फाइजेलिया है। सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो सी एनिमोन है, डेम्सिया है। उसके बाद हमारा सी फैन है, ये फैन की तरह आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पेन यानी कि पेनिट्यूला है। पेन जो पुराने जमाने में पेन होते थे, लिखते थे, पीछे उनके पंख सी लगी होती थी, मोर पंख लगी होती थी ना, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, इसलिए इसको सी पेन बोला जाता है। सी में मिलता है इसलिए सी पेन, पेनिट्यूला इसका नाम है। थर्ड नंबर पे सी फैन आप लोगों ने देख लिया, जो हाथ से पंखा हम यूज करते हैं उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज गोर्गोनिया। फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास रेन कॉरल। और लास्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है इसका, हाइड्रा, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर्स है, मैं विश करती हूँ कि आप लोगों को पिक्चर देख के जरूर याद रहेगा कि सी पेन कैसा दिखता है, सी फैन कैसा दिखता है, फाइजेलिया कैसा दिखता है, सी एनिमोन कैसा दिखता है। पिक्चर देखने से ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल लर्न कर पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर स्टिक की है। नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिनका कॉमन नेम है फ्लैटवर्म्स। क्यों है भाई इनका नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्यों रखा प्लेटीहेल्मिन्थीज हमने? नाम के पीछे कुछ तो है, लोचा है नाम के पीछे। क्या है नाम के पीछे? देखो जहाँ पे हेलमिंथ वर्ड आ जाएगा ना बच्चे, हेलमिंथ वर्ड का मतलब है वर्म्स, है ना। हेलमिंथ जहाँ आ गया वो वर्म्स है। और प्लेटी मीन्स है कि फ्लैट, फ्लैट स्ट्रक्चर है, प्लेट जैसे होती है ना, बिल्कुल फ्लैट, आगे से फ्लैट पीछे से फ्लैट, बिल्कुल ये प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनको कॉमन नेम में बोला जाता है फ्लैट वॉर्म। अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है इनकी बॉडी में। अब इनकी बॉडी में क्या है फर्स्ट टाइम, वहां तो हमने देखा था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नीडोब्लास्ट हमने देखी थी नोटेबल फीचर में। फर्स्ट टाइम इनकी बॉडी में क्या आया, तो देखो फर्स्ट टाइम जो इनकी बॉडी में आया था वो आई थी बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि उनमें तो कौन सी थी, रेडियल सिमेट्री थी, यहाँ बायलेटरल सिमेट्री फर्स्ट टाइम आई। साथ ही साथ में यहाँ पे ये लोग फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्म लेयर्स की प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई देती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट टाइम हुए। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इनका फीचर है, अलग से ऑर्गन्स भी यहाँ पे बनने शुरू हुए हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्री, ये इनके फर्स्ट फीचर्स है। उसके बाद बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की। बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब आगे और पीछे। जैसे मेरा हाथ देख रहे हो आप लोग, ये हाथ देख रहे हो, आगे पीछे दोनों साइड से फ्लैट है, इधर से फ्लैट इधर से फ्लैट। तो आगे पीछे दोनों साइड से जो फ्लैट होता है ना, मैं जैसे आप लोगों को एक लीफ दिखा देती हूँ। आप लीफ देख के आपको क्या समझ आएगा कि ऊपर से भी फ्लैट है नीचे से भी फ्लैट है। उसी लीफ को खड़ा कर दो तो आगे से भी फ्लैट पीछे से भी फ्लैट, ऐसी ही होती है इनकी बॉडी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ये डोर्सल साइड और वो वेंट्रल साइड, ठीक है।
कौन सी है हमारी वेंट्रल साइड? हमारी वेंट्रल साइड है स्टर्नम वाली, और डोर्सल साइड है पीछे वर्टिब्रल कॉलम वाली। तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये। इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, एसिलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटी अभी नहीं बननी शुरू हुई है। अच्छा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वही सिंगल ओपनिंग ब्लाइंड सैक इनकम्प्लीट बॉडी प्लान, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, बेटा वेस्ट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे स्पेशल सेल्स आ गई हैं जिनका नाम है फ्लेम सेल्स, या फिर जिन्हें हम सोलेनोसाइट्स कहते हैं। ये फ्लेम सेल्स क्या करती हैं? वेस्ट को भी बाहर निकालती है, एक्सक्रीशन करती है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी में वाटर और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है एडवांस। नर्वस सिस्टम, थोड़ी बहुत नर्व कोड्स और गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। अब इनके जो नर्व कोड्स और गैंग्लिया है ना, वो अरेंज कैसे होते हैं? देखो यहाँ मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा रही हूँ इनके नर्वस सिस्टम की। तो ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये राइट साइड वाली पिक्चर में सेरिब्रल गैंग्लिया है और ये नर्व कोड है। ये दो गैंग्लिया आ रहे हैं और नर्व कोड आ रही है। तो बेटा इसकी जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसका अपीयरेंस ऐसा होता है जैसे कि एक लैडर हो। सीढ़ी में जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और दो वर्टिकल लाइंस उन सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को जोड़ती है, ऐसे ही इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह नर्व कोड है और वर्टिकल लाइंस की तरह सेरिब्रल गैंग्लिया है। तो लेडर लाइक अपीयरेंस होता है इसके नर्वस सिस्टम का, यानी कि सीढ़ी की तरह ही दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि इसमें रीजनरेशन की पावर बहुत हाई होती है। ये रीजनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्लेनेरिया में बहुत ज्यादा हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलती है। कहीं से भी कट पिट जाए, नया ग्रो हो जाएगा। उसकी बॉडी मान लो गर्दन कट गई है ना, हलाल हो गया, वो हलाल होने के बाद भी नया ग्रो कर जाएगा पूरा कट पार्ट से, ठीक है। तो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी कैरेक्टर्स की। डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन तो हो गया। डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा? इनडायरेक्ट होता है। बहुत से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसको कहते हैं जहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है एग हुआ या कुछ भी हुआ सीधा बेबी बन गया, है ना। जहाँ लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है ना, जैसे प्यूपा बना, कुछ भी बना, बीच बीच में लार्वा बन रहे हैं, तो उस स्टेज को कहते हैं इनडायरेक्ट स्टेज, ठीक है। इनका मेन लार्वा है डुगेशिया लार्वा, पर लार्वा के नाम नहीं आएंगे, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया था। हैबिट कैसी है, मिलते कहाँ है? तो देखो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जैसे प्लेनेरिया, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, दूसरों की बॉडी में भी मिल सकते हैं, जैसे कि पैरासिटिक फ्लूक में आता है लिवर फ्लूक, ठीक है, लिवर में जो चिपक जाता है। उसके बाद पैरासिटिक टेप वर्म भी हो सकते हैं जैसे टीनिया सोलियम, ये पैरासिटिक टेप वर्म है। तो ये मेनली जो है ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि बॉडी में अंदर डैमेज करते हैं, अंदर पैरासिटिक मैकेनिज्म अपना दिखाते हैं। उसके बाद जो है बेटा पैरासिटिक एडेप्टेशन, कि जब ये पैरासाइट बने हैं। और पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट बेसिकली वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे मैं होस्ट हूँ, है ना, मेरे ऊपर आके एक लिवर फ्लूक चिपक जाए और वो मुझसे मेरा खून पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, उसको तो फायदा हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं होस्ट हो गई, वो मेरा पैरासाइट हो गया। पैरासाइट वो होता है जो होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। तो इनके लिए पैरासिटिक अडेप्टेशन कौन कौन सी है? मतलब जिन जो इनकी बॉडी पैरासाइट बनी है, तो कुछ ना कुछ तो अडेप्टेशन आई होगी ना उसके लिए। सबसे पहले है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी जो मेन बात है बेटा, इनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी ये पैरासाइट कीड़े हैं ना, एक तरह से इनमें हुक्स और सकर्स जरूर मिलेंगे। ये हुक्स क्या करते हैं, इनको अटैच करवाते हैं हमारी बॉडी से कि जाओ चिपक जाओ, इस हुक के थ्रू फिट हो जाओ, है ना, वरना इधर उधर मूव करके गिर जाएंगे बेचारे। नहीं, पर ऐसा नहीं होता। हुक्स के थ्रू हमारे जो ये लोग होते हैं हमारी बॉडी में चिपक जाते हैं। और जो सकर्स है, सकर्स क्या करते हैं, हमारा खून पीने में इनकी हेल्प करते हैं, इनके ऑर्गन है खून पीने के लिए, ठीक है। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन में आएगा हुक्स और सकर्स। और दूसरा, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली बॉडी वॉल से हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है
उसके बाद आती है बेटा डिजीज। बहुत सारी डिजीज ये ह्यूमंस और एनिमल्स में करते देखे गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है ये दोनों डिजीज, इतनी कॉम्प्लेक्स डिजीज। उसके बाद बात आती है बेटा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। ये स्नेल्स के कंट्रोल में भी यूज किए जाते हैं, रिसर्च में भी यूज किए जाते हैं। जब टी जनरेशन पे रिसर्च होती है तो प्लेनेरिया को काफी ज्यादा लिया जाता है। ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलेंगे, मेरीन भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर भी मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी मिलेंगे, सब जगह पे ये पाए जाएंगे। तो ये थी इनकी हैबिटेट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, टीनिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया। मैं यहाँ आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो पिक्चर है ना बेटा, वो है फ्लेम सेल की। फ्लेम सेल क्या है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा। फ्लेम सेल इनमें मिल रहा है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये इसी में मिल रहा है। तो याद रखना ये फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये ऐसे जो वर्टिकल दिखाई दे रहा है स्ट्रैंड, ये टफ्ट ऑफ सीलियां है एक तरह से। इस तरह से मूव कर करके ये वेस्ट को निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है। दूसरा डायग्राम मैंने आपको दिखाई दिया था, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। थर्ड देखो, ये टीनिया सोलियम की पिक्चर है। इसका जो हेड होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ये देखो ऐसा गोल गोल दिखाई दे रहा है ना। बाकी की जो पूरी बॉडी है वो फ्लैट है। हेड में इस तरह से सकर्स प्रेजेंट है, हुक प्रेजेंट है। बाकी जो बॉडी है फ्लैट है। नेक्स्ट डायग्राम आप लोग ये देख लीजिए, लिवर फ्लूक का डायग्राम है। इसके पास ओरल सकर भी है और एसिटाबुलम भी है, जो मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स में भी बताया था। दो दो सकर्स इसके पास प्रेजेंट है, ओरल सकर, वेंट्रल सकर। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायग्राम्स की बात। और ये देखो, ये बेटा ये नेक्स्ट डायग्राम देखो, इसमें मेल और फीमेल दोनों सेम बॉडी में प्रेजेंट है। मतलब एक तरह से एसोसिएशन में दिखाई देना, आपको सेम बॉडी में तो नहीं कह सकते, एसोसिएशन में दिखाई दे रहे हैं। मेल और फीमेल आप इजीली देख पा रहे हो, एक मेल है एक फीमेल है। लीवर फ्लूक के डायग्राम में भी आप इजीली इसके सकर्स देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो लीवर फ्लूक है, इन्हीं सकर्स की हेल्प से हमारी बॉडी में अटैच हो जाता है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट की। यहाँ पे आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस कंप्लीट हो गया है। विश करते हो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा हो और इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग मेरे साथ साथ जो सुन रहे हैं उसे आप नोट करें, अपनी लैंग्वेज में लिखें। सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं बेटा आप लोगों के लिए, जो सबसे बेस्ट है ना वो आपके नोट्स है। आप लोग जो लिखेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। मैं जिस लैंग्वेज में लिखूंगी वो मुझे याद रहेगा। तो अपनी लैंग्वेज में लिखो जो सफिशिएंट है आपके लिए, जो आप लोगों को समझ आती है। जरूरी नहीं है हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी है, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो। कॉपी पेन लेकर बैठो और मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट करो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब प्लेटिहेल्मिन्थेस हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। हम्म नेक्स्ट फाइलम आता है हमारे पास एस्केल्मिन्थेस। एस्केल्मिन्थेस फिर से नाम आ गया एस्केल्मिन्थेस। इसका नाम एस्केल्मिन्थेस क्यों है, इसको राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? तो बेटा इसको एस्केल्मिन्थेस को राउंड वर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी ना सिलेंड्रिकल होती है। जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन कट करूंगी, जैसे मेरे पास एक स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ सबने देखा है, जूस वूस पीते टाइम देखा होगा। तो स्ट्रॉ का ऊपर का जो पार्ट होता है कैसा होता है, राउंड ही होता है ना। तो इसलिए जब इसका सेक्शन कट किया जाता है तो राउंड अपीयरेंस आती है, इसलिए हम इसको राउंड वर्म्स कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। सिलेंड्रिकल बॉडी, अनसेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन यहाँ भी नहीं आई। बायलेटरल सिमेट्री आ गई है यहाँ पे। ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है। अभी तक ऑर्गन लेवल चल रहा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पहले ही आ चुका है, 3 जर्म लेयर्स। अब सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही चलेगा, 3 जर्म लेयर्स आगे वही चलेगी। ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तक जो आ रहे थे सारे वो ए सिलोमेट आ रहे थे, है ना। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुडो सिलोमेट की प्रेजेंस दिखाई दी है। तो फर्स्ट टाइम जो इनकी बॉडी में आया है वो सुडो सिलोमेट आया है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास में 2 ओपनिंग वाला आ गया। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है, स्ट्रॉ, कहीं से डालो दूसरी साइड से निकल जाएगा, एक साइड से डालो दूसरी साइड से निकल जाएगा, है ना। स्ट्रॉ सबने देखा है। पाइप जिसको बोल सकते हैं बेटा नॉर्मल लैंग्वेज में, होलो पाइप जो होता है, पाइप में आप एक तरफ से पानी डालोगे दूसरी साइड से निकल जाएगा, वही है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। तो सूडो सिलोमेट और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिखाई दिया है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। नर्व रिंग प्रेजेंट होती है एक, बट सेंस ऑर्गन्स नहीं होते यहाँ पे। रिप्रोडक्शन, सेपरेट सेक्सेस हैं, डाइशियस हैं। ठीक है। मेल जो है वो छोटा होता है और कर्व होता है, फीमेल जो है वो लॉन्ग होती है, स्ट्रेट। यहाँ पे बेटा जब
आप मेल और फीमेल को बाहर से देख के ही पहचान लो, तो ऐसी चीज को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो एस्केलमिंथीज में आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल को आप लोग बाहर से देख के पहचान सकते हो। मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ। ये देखो फर्स्ट डायग्राम में यहाँ दिख रहा है आपको, ऐसे कर्व्ड है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सीधा है, सेकंड में कोई कर्व प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे आप मेल और फीमेल को इजीली देख के पहचान सकते हो। ठीक है, तो जो कर्व्ड था वो मेल था, छोटा था, और फीमेल जो थी वो लॉन्ग थी, स्ट्रेट थी। फर्टिलाइजेशन जो होगा बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर, बॉडी के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, अंडर क्या बोल रही हूँ अभी। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसा भी हो सकता है। इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, डायरेक्ट होगा तो कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होगा हमारे पास। तो ये थे एस्केलमेंथीज के कुछ कैरेक्टर्स। आगे चलते हैं। कुछ नया आया बेटा, कुछ नया आया। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे एक्सक्रीटरी कैनाल्स प्रेजेंट होती है, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है, और एच शेप्ड रेनेट सेल, सेम ही बात है। ठीक है, एच शेप्ड रेनेट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा एक्सक्रीशन के लिए। हैबिटेट फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट, प्लांट्स और एनिमल्स में सब। ठीक है, वर्म्स फिर से आ गया ना स्केलमिथीज, हेलमिन से तो वर्म्स है, वर्म्स से तो पैरासिटिक तो होंगे ही बेटा। ठीक है, एग्जांपल एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स, राउंड वर्म। एस्केरिस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि एस्केरिस जो है वो एस्केरियासिस नाम की एक डिजीज करता है, और किस तरह से वो फैलती है ये भी मैंने आपको बताया था, और ह्यूमंस में होती है। वो शॉर्ट्स जरूर देखना, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे बुशरेडिया, जो कि फाइलीडियल वर्म है। एलिफेंटियासिस करता है, हाथी पाँव, एक पैर आदमी का हाथी जैसा हो जाता है। फिर एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हम हुकवर्म कहते हैं कॉमन नेम में। तो ये सब थे इसके एग्जांपल, और पिक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये डॉग जैसा माउथ है इसका, है ना। और ये बुशरेरिया आप लोग देख रहे होंगे, और जो एलिफेंटियासिस करता है, माइक्रोफाइलेरिया भी जिसे हम कहते हैं। और ये फर्स्ट वाला तो मैंने आपको दिखाई दे दिया, एस्केरिस जो था। तो ये था बेटा आपका एस्केलमिथीस। यहाँ पे एस्केलमिथीस कंप्लीट हुआ। जो जो स्पेशल फीचर्स हैं शॉर्ट में आप लोगों को पूरा लिखना है, मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आप लोगों को लिख के दिया है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा एनसीईआरटी एक एक लाइन, एक एक वर्ड यहाँ पे कवर किया हुआ है, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से देख लीजिए, मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए, हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारे पास एनिलिडा। फिर से एनिलिडा का नाम क्यों है, एनिलिडा क्यों ऐसा रखा गया, ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हो भैया जो याद ही नहीं होते, है ना। हो जाएगी, सब हो जाएगा। एनिलिडा का नाम एनिलिडा इसलिए है, एन्यूलस का मतलब होता है बेटा, एनिलिडा लिया गया है एन्यूलस वर्ड से, और एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, यानी कि छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, हैबिटेट कहाँ मिलते हैं, मेरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, सब जगह होंगे। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल जो कह सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते, ये वहां मिल सकते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सेगमेंटेड वर्म्स है, ट्रू मेटामेरिज्म है। ट्रू मेटामेरिज्म बेटा इनकी फर्स्ट टाइम इनमें दिखाई दिया है। जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि मेटामियर्स, और इनके जो सेगमेंट्स होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं मेटामियर्स। बहुत सारे सेगमेंट में ऐसे रिंग 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 प्रेजेंट होंगी, तो आप बाहर से देख के बता सकते हो, आप लोगों को कैसा लगेगा, बहुत सी छोटी छोटी रिंग्स फिट है इसके अंदर, तो उनको बोलते हैं मेटामियर्स। और ऐसे चीज को बोलते हैं ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। वही बायलेटरल सिमेट्री सेम चलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोमेट आ गया। देख रहे हो एडवांस हो रहा है धीरे धीरे करके, बच्चे एडवांस हो रहे हैं, है ना। अभी तक सूडो सिलोमेट चल रहा था, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रू सिलोमेट आ गया। और ट्रू सिलोम भी कौन से टाइप का है आप लोगों को पता होगा बेटा, दो टाइप का होता है, सीजोसिलोम और एक जो होता है इंटेरोसिलोम। यहाँ पे साइजोसिलोम जो है वो ट्रू सिलोम उस टाइप का है। यहाँ पे अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, और शायद मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कराया भी है, तो वहां देख लीजिएगा आप लोग एक बार। बॉडी की बात करें तो बॉडी सेगमेंट्स में, मेटामेर्स में डिवाइडेड होती है ना। और इन ये जो सेगमेंट होते हैं ना सेप्टा से सेपरेट होते हैं। सेप्टा आप बोल सकते हो एक लेयर है जो इन सेगमेंट्स को सेपरेट करती है। ठीक है, लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए अभी तक के मसल्स वगैरह ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं था, है ना। लोकोमोशन के लिए बेटा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स आ गई हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके ये मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके पास सीटी भी प्रेजेंट होते हैं। सीटी क्या है, वेट लेट मी शो यू सीटी।
दिख रहे हो? ये बेटा ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये आप बोल सकते हो। वैसे तो ये पैरापोडिया है ना, नीरिस में। नीरिस एक्वेटिक होता है तो उसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है स्विमिंग के लिए। बट ऐसे पैर जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, उन्हीं को हम सीटी कहते हैं। यहाँ पे जो नीरिस है उसमें वो पानी में रहता है तो उसमें पैरापोडिया होंगी स्विमिंग के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, फर्स्ट जहाँ जहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना बेटा, वो फर्स्ट टाइम इनमें आया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दिया है ब्लड वेसल्स के साथ। अभी तक ये ओपन चल रहा था। ठीक है, लेकिन इनका हीमोग्लोबिन जो होता है ना बेटा, वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, हमारी तरह नहीं है। हमारा हीमोग्लोबिन तो कहाँ होता है, आरबीसी पे बैठा हुआ है, आरबीसी के अंदर है। इनका हीमोग्लोबिन ऐसा नहीं है, बस प्लाज्मा में डिसॉल्व है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, माउस माउथ माउथ क्या बोल रही हूँ, माउथ है ना, दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट स्लाइड की। रेस्पिरेशन देख लो यहाँ पे। रेस्पिरेशन के लिए बेटा गैसेस जो है वो बॉडी वॉल से भी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ कुछ एक्वेटिक एनालिट जैसे नीरिस है, ठीक है, जो पानी में रहते हैं उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, लेटरल नर्व से कनेक्ट होते हैं। डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है हमारे पास, कैसी है, डोर्सल होलो नर्व कोड है। ठीक है, इनके पास डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है, सॉरी सिंगल नर्व कोड है हमारे पास, और इनके पास डबल होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास अपना स्ट्रक्चर है, ये हम क्यों दूसरों का यूज करें, हम अपना बनाएंगे। तो इनके पास अपना स्ट्रक्चर है, नेफ्रीडिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दोनों सेक्शंस प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट नीरिस। नीरिस जो है वो डाइशियस है, उसमें दोनों सेक्शंस अलग होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अर्थवर्म आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो हम दिखा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके चलते हुए भी देखा होगा, है ना, तो वो इसकी लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स काम करती है। अर्थवर्म बेटे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी है इसके लिए क्योंकि हम इसे, जैसा आपको पता है, फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अर्थवर्म्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि ये जो है ना मिट्टी को पोरस बनाते हैं। मिट्टी में इस तरीके से मतलब सोयल में पोर्स लेके आते हैं, मिट्टी को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि जो फार्मिंग के लिए इजी हो, इसलिए इनको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। साथ में हाँ, इसको कैसे भूल गए भैया, इसका तो काम करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट दिख रही है आपको ब्लैक ब्लैक कलर में, इतनी खूबसूरत चिकनी चिकनी सी, लुडिनीलिया है, लीच है। लीच क्या करती है, ब्लड सक करती है, देख लो कैसे स्किन पे चिपकी हुई है ना, तो स्किन पे चिपक के खून पीने लगती है। लेकिन बेटा जब खून पीने लगती है तो हमारा जो ब्लड है वो तो बाहर आते ही कोगुलेट हो जाता है ना, कोगुलेट हो जाता है। लेकिन इसमें ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बेटा ये ब्लड सक करते टाइम ना एंटी कोगुलेंट रिलीज करती है। इसके सलाइवा में एंटी कोगुलेंट होता है हेपेरिन। ठीक है, तो इसके इसलिए इसको जो है एंटी कोगुलेंट की फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसको ब्लड लेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में नीरिस आ गया, मेरीन है, पानी में रहता है। फेरेटिमा आर्थ्रम, हिरुडेनेरिया लीच। ठीक है, ब्लड सक करती है हमारा। इसके अंदर बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सब में क्लोज्ड है, इसके अंदर ओपन है। एक्सेप्शन देखो सारे लिखे हैं मैंने यहाँ पे। और सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन, एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी किसकी, एनिलिडा की। यहाँ पे आपका एनिलिडा कंप्लीट होता है।